हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम कुमार सिंह एंड वेलकम टू द सोशल माइंड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कुछ पॉइंट्स को कवर किया था। जैसे कि हम लोगों ने क्या कवर किया था, तो फैक्टर अफेक्टिंग इंडियाज़ के कौन इंडिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं इंडिया के क्लाइमेट को क्या करते हैं, कंट्रोल्स करते हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, लैटिट्यूड्स को पढ़ा था, एल्टीट्यूड्स को पढ़ा था, एंड विंड एंड प्रेशर एंड विंड्स को पढ़ा था। ओके, तो अब हम लोगों को पढ़ना है कि इंडिया में कौन कौन से सीजन बेसिकली इंडिया जो है एक्सपीरियंस करता है। तो जो मानसून टाइप ऑफ जो क्लाइमेट्स है, ये बहुत ही एक डिस्टिंक्ट सीजनल पैटर्न है। ओके, और ये वेदर कंडीशन जो है, ये बेसिकली फ्रॉम वन सीजन टू अनदर सीजन में क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे, कभी समर का टाइम में समर आता है, फिर विंटर आता, फिर क्या आता है, समर के बाद मानसून आता है, फिर विंटर आता है। तो हम लोग बहुत सारे सीजन को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये चेंज जो है पार्टिकुलरली बहुत ही नोटिसेबल होता है। किस पार्ट में? तो इंडिया का जो हमारा इंटीरियर पार्ट होता है बेसिकली। इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, इट मीन्स कि इंडिया का जो भी इंटीरियर इंटीरियर पार्ट है, उसमें हम लोग जो है बहुत ही क्या करते हैं, इसको एक्सट्रीम लेवल पे क्या करते हैं, नोटिस करते हैं। बट जो हमारा कोस्टल एरियाज होता है, जो इंडिया का क्या है, हमारा कोस्टल एरियाज है, यहाँ पे बहुत ही कम एक्सपीरियंस किया जाता है। बेसिकली इस एरिया में जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन होता है, ये बहुत ही क्या होता है, कम होता है। इस एरिया में कुछ बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। ओके, बट हमारा जो इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, इट मीन्स हम लोग मैप से इसको समझते हैं। ओके, सो हम लोग उसको मैप से समझते हैं। तो आप देखो कि ये जो हमारा इंडिया है, जो हमारा जो इंडिया का जो इंटीरियर पार्ट है, इट मीन्स कि हमारा अ, ये पार्ट आप देख रहे हो, ये जो हमारा पार्ट है इंडिया का इंटीरियर पार्ट, इस पार्ट में जो भी सीजन का जो वेरिएशन होता है, ये बहुत ही एक्सट्रीम हम लोग बहुत ही एक्सट्रीम क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। बट हमारा आप जो देख रहे हो, ये वाला रीजन हमारा जो कोस्टल रीजन है, इस रीजन में जो सीजन का जो वेरिएशन होता है, वो बहुत ही कम होता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा सीजन में वेरिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये जो एरिया होता है, ये ओशियन के क्लाइमेट्स के ऊपर क्या होता है, तो डिपेंडेबल होता है, या एक तरीके से ओशियन के ऊपर क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है इन एरियाज़ का क्लाइमेट्स। सो हम लोग जो है जो हमारा इंटीरियर पार्ट है, इस एरियाज़ में हम लोग बहुत ही ज़्यादा वेदर कंडीशन को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सट्रीम। ओके, इट मीन्स कि आप देखो देखो कि जो कोल्ड का टाइम होता है, कोल्ड में बहुत ज़्यादा कोल्ड जो एक्सपीरियंस किया जाता है, हमारा यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, ये सारे रीजन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जो पंजाब, ये सारे रीजन में बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कोल्ड एक्सपीरियंस करते हैं। बट समर के टाइम में वैसे ही क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये जो वैसे ही क्या हमारा जो रेनफॉल का पैटर्न जो है, ये भी हमारा वैसा ही होता है। बट तो इंडिया में हम लोग जो है बेसिकली हाउ मेनी सीजन्स आर एक्सपीरियंस इन योर प्लेस। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप कितने सीजन जो है एक्सपीरियंस करते हैं पूरे 1 ईयर में। तो बेसिकली इंडिया में आइडेंटिफाई किया गया है, फोर मेन जो हमारे क्या हैं, तो सीजन से जो इंडिया में क्या किए गए, आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? तो कोल्ड है, कोल्ड वेदर सीजन है हमारा, द हॉट वेदर सीजन है, और क्या है हमारा, तो द एडवांसिंग मानसून हमारा क्या है, तो एडवांसिंग मानसून सीजन है, और हमारा क्या है, द रिट्रीटिंग मानसून। तो ये क्या होते हैं, अभी हम लोग सबको टॉपिक बाय टॉपिक कवर करेंगे कि क्या कौन से कोल्ड वेदर सीजन क्या होता है, समर क्या होता है, एडवांस मानसून क्या होता है, और रिट्रीटिंग मानसून क्या होता है। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कोल्ड वेदर सीजन, विंटर। ओके, तो जो हमारा ये कोल्ड वेदर सीजन जो है, तो हमारा जो ये कोल्ड वेदर सीजन जो है, ये बेसिकली हम लोग जो है वो मिड नवंबर, कब से स्टार्ट करते हैं एक्सपीरियंस करना, तो मिड नवंबर से जो हमारा इंडिया का जो नॉर्दर्न इंडिया पार्ट है, इस एरिया में हम लोग जो होते हैं मिड नवंबर एरिया में, मिड नवंबर से हम लोग जो है वो विंटर जो है, कोल्ड वेदर जो है, हम लोग एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये कब तक रहता है, तो फरवरी तक रहता है। ओके, और दिसंबर और जनवरी जो होता है, वो क्या हमारा सबसे कोल्डेस्ट मंथ होता है। आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट मंथ होता है, सबसे ज़्यादा ठंड जिस एरिया में जिस टाइम पड़ता है, जिस टाइम बेसिकली हम लोग फील करते हैं, वो कौन सा होता है, तो हमारा कौन सा दिसंबर और जनवरी का मंथ होता है। तो जो हमारा नॉर्दर्न पार्ट होता है इंडिया का, इस एरिया में बहुत ज़्यादा इस टाइम पे लोग जो है वो क्या करते हैं, कोल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, जो टेम्परेचर जो होता है, वो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। किस साइड से? फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इट मीन्स क्या है कि टेम्परेचर जो है ना हमारे इंडिया का, बेसिकली आप, तो इंडिया में टेम्परेचर जो होता है, ये साउथ टू नॉर्थ जो होता है, ये टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है। इट मीन्स कि क्या होता है,
आप जब साउथ से नॉर्थ की ओर जाओगे तो टेम्परेचर जो होगा, इस एरिया का टेम्परेचर जो होगा कुछ और होगा, इस एरिया का टेम्परेचर कुछ और होगा, इस एरिया का टेम्परेचर कुछ और होगा। मतलब इट मीन्स क्या है, इस एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा ज़्यादा इस एरिया का होगा, इससे ज़्यादा कम इस एरिया का होगा, इससे यहाँ पे आप जाओगे यूपी वाले रीजन में जाओगे, दिल्ली वाले रीजन में जाओगे, तो इस एरिया का टेम्परेचर जो होता है वो आप कर्नाटका से अगर आप क्या कर्नाटका से अगर आप इसको क्या करते हो, तुलना करते हो, तो बेसिकली इस एरिया का जो हमारा जो टेम्परेचर होता है ये क्या होता है, तो बेसिकली बहुत ही कम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो टेम्परेचर जो होता है ये बहुत ही वेरिएशन इंडिया में ही समर के टाइम पे या फिर आप विंटर के टाइम पे देखते हो तो एरिया बाय टेम्परेचर जो होता है बहुत ज़्यादा हमारा वेरिएशन होता है। तो टेम्परेचर कैसे कम होता है, तो हमारा साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो हमारा जो टेम्परेचर जो है वो विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर जो है, आप चेन्नई में देखोगे कि जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट जो एरिया है कंट्री का क्या है, तो ईस्टर्न कोस्ट एरिया में जो चेन्नई है उस एरिया में आप देखोगे टेम्परेचर जो हमारा विंटर में कितना है, 24 to 25 डिग्री सेल्सियस है। वाइल जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो होता है वहाँ उस टाइम पे विंटर के टाइम पे टेम्परेचर जो है वो कितना होता है, तो 10 डिग्री टू 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है, डे होता है, दिन जो होता है वो क्या होता है, वार्म होता है, और नाइट जो होता है क्या होता है, बहुत ही कोल्ड होता है। ओके, तो डे क्या होगा हमारा, बहुत ज़्यादा क्या होगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी क्या तो वार्म होता है, बट हमारा नाइट जो होता है बहुत ही कोल्ड होता है। और हमारा जो सबसे कॉमन जो होता है नॉर्थ में हमारा क्या होता है, फॉस्ट जो है वो देखने को मिलता है। और इसका जो हायर स्लोप्स हमारे जो है हिमालयस के उस एरियाज में हम लोग जो है क्या करते हैं, स्नोफॉल को भी एक्सपीरियंस करते हैं इस टाइम पे। ठीक है, और ड्यूरिंग दिस सीजन क्या होता है कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो है हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट जो ट्रेड विंड होता है ये बेसिकली हमारे पूरे कंट्री में जो है वो बेसिकली क्या ब्लो होते रहता है। ओके, और साथ ही साथ जो हमारा ये जो विंड जो होता है ये बेसिकली लैंड टू सी के साइड जाता है। और इससे क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ जो पार्ट होते हैं कंट्रीज के तो इस सीजन को हम लोग बेसिकली किस ड्राई सीजन भी बोलते हैं, क्योंकि जो विंड होता है वो कैसे आता है, तो हमारा ये जो हमारा कोल्ड के टाइम पे हम विंड जो होता है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न विंड इंडिया में आता है, बट ये जो विंड होता है ये कहाँ से आता है, हमारे लैंड एरिया से आता है। तो इसकी वजह से इस विंड में बहुत ही कम क्या होता है, बहुत ही लेस मॉइस्चर होता है। और इसकी वजह से कभी कभार जो है थोड़ा बहुत क्या होता है, तो बहुत ही लाइट रेनफॉल होता है, बट बेसिकली बहुत ही कम होता है। ठीक है, और ऐसा, और इसमें क्योंकि एक लैंड के ऊपर से एयर है तो इसके पास मॉइस्चर जो है ये गैदर नहीं कर पाता है। ओके, तो कुछ सम अमाउंट ऑफ क्या होता है, रेनफॉल होता है। और हमारा साथ साथ जो तमिलनाडु कोस्ट वाला जो हमारा एरिया होता है इस साइड भी जो बेसिकली विंड जो होता है वो भी ब्लो होते रहता है, सी टू लैंड होता है। और जो हमारा, क्योंकि आप तमिलनाडु में देखोगे तो क्या होता है, तमिलनाडु वाले एरिया क्योंकि एक कोस्टल एरिया, तो इस एरिया में जो विंड है वो सी टू लैंड आता है। बट आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन, और जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन वाला इंडिया का जो नॉर्दर्न प्लेन है उस एरिया में जो विंड आता है वो कैसे आता है, तो नॉर्थ ईस्टर्न आता है, जो कि लैंड टू लैंड आता है। ओके, तो हमारा जो नॉर्दर्न नॉर्दर्न पार्ट जो है हमारे कंट्री का, इस एरिया में बहुत ही क्या होता है, बहुत इस एरिया में हमारा हाई प्रेशर रीजन जो होता है वो डेवलप होता है। ओके, हमारा कौन से रीजन में, जो नॉर्थ पार्ट है जो हमारे कंट्री का। ओके, हाई प्रेशर एरिया क्या होता है, डेवलप होता है, क्यों, क्योंकि देख तो क्योंकि सन का आप हाई प्रेशर एरिया क्यों डेवलप हो रहा है, तो बेसिकली क्या होता है कि आप मानो कि ये क्या हमारा अर्थ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 डिग्री इक्वेटर। ओके, और हमारा ये ऊपर का पार्ट क्या है, तो टॉपिक ऑफ कैंसर, और हमारा क्या है, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। आप अज्यूम करो कि इंडिया जो है यहाँ पे क्या करता है, लाई करता है। तो समर के टाइम पे क्या होता है, जनरली हम लोग पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, बट सन कभी मूवमेंट नहीं करता है, मूवमेंट क्या करता है, तो अर्थ करता है। तो बेसिकली क्या है कि जब हमारा जो हमारा विंटर का टाइम होता है, विंटर के टाइम पे क्या होता है, इस सन जो है वो हमारा टॉपिक ऑफ कैंसर, इट मीन्स कि टॉपिक ऑफ कैंसर से बहुत ही दूर आ जाता है। इट मीन्स कि हमारा किस साइड आता है, तो टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के साइड आता है। इसके कारण क्या होता है, यहाँ पे सन का लाइट जो है, इसका सोलर रेडिएशन जो है वो इस एरिया में जो है बहुत डायरेक्टली आ रहा है, बट यहाँ पे हमारा इस एरिया में जो सन का लाइट है वो कैसा आ रहा है, स्लैंट आ रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस एरिया में जो होता है हमारा क्या होता है, तो जहाँ पे सन का लाइट डायरेक्टली आ रहा है इस एरिया में, तो इस एरिया में क्या होता है, हमारा लो प्रेशर, इस एरिया में क्या होता है, हमारा लो प्रेशर होता है। और हमारा इस एरिया में क्या होगा, तो हमारा हाई प्रेशर होता है। ओके, अब देखो कि हमारा ये वाला जो रीजन होता है इस रीजन में क्या होता है, तो हमारा हाई प्रेशर होता है। ओके, ये जो हमारा लो प्रेशर एरिया है, ये क्या हमारा लो प्रेशर एरिया है,
और ये हमारा क्या, इस साइड हमारा क्या होता है, तो हाई प्रेशर एरिया होता है। क्योंकि हाई प्रेशर एरिया, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया इंडिया में क्यों होता है विंटर के टाइम पे, क्योंकि बेसिकली सन का लाइट हमारे इंडिया पे डायरेक्टली नहीं आ रहा, जिसके कारण जो जो उस एरिया का, उस रीजन में जो भी एयर्स है वो क्या है, वो ठंडा है। और हमारा जहाँ जिस एरिया में सन है, उस एरिया में क्योंकि सन का लाइट डायरेक्टली जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो उस एरिया का जो एयर है वो क्या हो रहा है, हीट हो रहा है। और फिर वो उस एरिया में क्या कैसा कंडीशन बन रहा है, तो लो प्रेशर कंडीशन बन रहा है। तो इंडिया में जो होता है हमारे विंटर के टाइम पे क्या बनता है, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है। ओके, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हम लोग लो प्रेशर क्रिएट होता है और यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा ये जो विंड्स होते हैं, ये बेसिकली हमारे कहाँ से फ्लो होते हैं, तो गंगा वैली से फ्लो होते हैं। ठीक है, जो कि ये वेस्ट से किस साइड जाता है, वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्टर्न विंड होते हैं। और ये जो ये क्या करते हैं हमारे इस टाइम पे क्या होता है, वेदर जो होता है वो नॉर्मली हम लोग नॉर्मली देखने को मिलता है। और स्काई कैसा होता है, तो क्लियर होता है। आप देखोगे कि इस टाइम पे क्या होता है, जो विंटर के टाइम पे क्या होता है जनरली स्काई, क्योंकि उस टाइम पे कोई क्लाउड नहीं होता है हमारे स्काई में, तो स्काई जो होता है क्लियर होता है। और हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही लो होता है। और हमारे साथ क्या होता है, तो लो ह्यूमिडिटी भी होता है, और फीबल वेरिएशन होता है विंड का। ठीक है, तो ये भी हम सभी को विंटर के टाइम पे हम लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर, तो हमारा क्या होता है कोल्ड वेदर वेदर में जो सीजन जो होता है बेसिकली इस टाइम पे हमारा नॉर्दर्न प्लेन जो होता है, नॉर्दर्न प्लेन जो एरिया होता है, इस एरिया में एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, वो हमारे किस साइड से आता है, तो वेस्ट साइड से आता है। इट मीन्स कि नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, इट मीन्स कि हमारा कौन सा पार्ट, तो आप देखो ये हमारा आप ये जो हमारा क्या नॉर्थ और ये हमारा क्या वेस्ट, तो ये नॉर्थ पार्ट वाला जो एरिया है, इस साइड से हमारा क्या आता है, तो एक साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है। ओके, वो क्या करता है इंडिया में, तो ये जब साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमारा जो मेडिटेरियन सी है, इट मीन्स कि क्या है कि हमारा क्या होता है कि इस एरिया में लो प्रेशर जो सिस्टम जो है वो क्या होता है, तो हमारा क्या होता है, लो प्रेशर सिस्टम जो है वो ओरिजिनेट होता है कहाँ पे, तो हमारा ओवर द मेडिटेरियन सी, और जिसके कारण क्या होता है कि वेस्टर्न एशिया से जो एयर जो है वो आता है, मूव करता है, इंडिया के साइड करता है, और ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेस्टर्नी फ्लो बोलते हैं। इट मीन्स क्या होता है कि एक विंड आता है हमारा कहाँ से, तो हमारा मेडिटेरियन सी से। हमारा क्या है, तो मेडिटेरियन सी के पास क्या होता है, तो लो प्रेशर एरिया बनता है। ठीक है, मेडिटेरियन सी में लो प्रेशर एरिया बनता है, जिसके कारण वहाँ से विंड जो है वो इंडिया के साइड आता है। ओके, विंड जो है किस साइड आता है, हमारा इंडिया के साइड आता है। और जब विंड हमारा इंडिया के साइड आता है, तो ये अपने साथ में क्या करता है, थोड़ा बहुत मॉइस्चर को क्या करता है, गैदर करता है मेडिटेरियन सी से। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो विंड होता है, ये इंडिया में कब आता है, तो हमारे दिसंबर के टाइम पे आता है। ओके, ये जो हमारा वेस्टर्ली विंड है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्ली विंड। ठीक है, जो ये वेस्टर्ली विंड जो होता है, ये अपने साथ में क्या लाता है, बहुत ही ये अपने साथ में कुछ मॉइस्चर लेकर आता है। ओके, और देन क्या होता है, ये अपने साथ में लेकर आता है, कुछ मॉइस्चर भी लेके आता है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इसको जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जेट स्ट्रीम। ओके, तो ये अपने साथ में क्या लाता है, कुछ मॉइस्चर लाता है। और ये दिसंबर के टाइम पे क्या होता है, हमारा दिसंबर के टाइम पे ये इंडिया के कुछ पार्ट जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जैसे पंजाब, हरियाणा, बंगाल, सॉरी यूपी, झारखंड, इस एरिया में थोड़ा बहुत क्या कराता है, ये बारिश कराता है, जो कि वीट के लिए, इट मीन्स कि गेहूं के लिए क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये गेहूं के लिए क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इस ये गेहूं के लिए बहुत ही, क्योंकि इससे ये बस इतना ही बारिश करवा पाता है जितना कि गेहूं के लिए, जितना वीट के लिए जितना होता है ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और साथ ही साथ ये क्या करवाता है, तो करवाता है। और साथ ही साथ क्या होता है कि जिसको ये जो रेनफॉल होता है, जो विंटर में जो ये रेनफॉल होता है, इसको बेसिकली वहाँ पे लोकल में महावत भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, महावत भी बोलते हैं। और जनरली ये रबी क्रॉप्स मीन्स कि हमारा कौन सा, वीट, क्योंकि वीट क्या है, हमारा एक रबी क्रॉप्स है। तो हमारे रबी क्रॉप्स के लिए क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारा जो पेनिसुलर रीजन जो है। ठीक है, ये बेसिकली जो हमारा पेनिसुलर जो रीजन होता है, इंडिया का जो हमारा पेनिसुलर रीजन है, यहाँ पे कोल्ड सीजन को बेसिकली इसको जो है कोल्ड सीजन वहाँ पे कुछ ज़्यादा मतलब अच्छे से इट मीन ज़्यादा वहाँ पे नहीं पड़ता, लोग ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं करते हैं कोल्ड हमारा, क्योंकि हमारा जो पेनिसुलर इंडिया है, इट मीन्स कि आप ये मान लो कि आप हमारा क्या है,
ये जो पार्ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये बेसिकली इस एरिया में हम लोग बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं बहुत एक्सट्रीम, ना हम लोग विंटर को फेस करते हैं और ना ही हम लोग कोल्ड को फेस करते हैं, क्योंकि ये किसके ऊपर, इसका जो क्लाइमेट होता है, इसका जो वेदर होता है, बेसिकली ओशियन के ऊपर क्या होता है, तो डिपेंडेंट होता है। तो ओशियन की वजह से क्या होता है, इस एरिया में जो भी टेम्परेचर होता है कैसा होता है, तो मॉडरेट होता है। ओके, कैसा टेम्परेचर होता है, तो मॉडरेट टेम्परेचर जो इस एरिया में लोग क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। ओके, सो यहाँ का इन्फ्लुएंस कैसा होता है, मॉडरेट इन्फ्लुएंस होता है, क्योंकि ये सी की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, तो विंटर, बेसिकली हम लोगों ने क्या पढ़ा, विंटर को पढ़ा, कैसे विंटर सीजन इंडिया में लोग कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, तो बेसिकली हम लोगों को जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या है, तो समर। ठीक है, समर कैसे हम लोगों को हॉट वेदर सीजन जो है, लोग जो है कैसे बहुत ज़्यादा क्या एक्सट्रीम, किस रीजन किस एरियाज में लोग बहुत ज़्यादा हॉट सीजन को क्या करते हैं, हॉट वेदर सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं किस रीजन में। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है, लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में, एंड थैंक यू।